देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और एक्स प्राइम मिनिस्टर्स जैसे वीवीआईपीज की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल टास्क हो गया है। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ चलती हैं, सारे रूल रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हैं, लेकिन रियल टाइम में यानी जमीन पर इवेंट्स लगातार चेंज होते रहते हैं। वीवीआईपीज का शेड्यूल लगातार चेंज होता रहता है। कई ऐसी चीजें आ जाती हैं जो प्री प्लान बिल्कुल नहीं होती हैं, यानी जो पहले से प्लान नहीं की गई होती हैं। इन सब के चलते कई बार सिक्योरिटी एजेंसीज को भी सिचुएशन को भांपकर इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। उदाहरण के लिए इस साल के शुरुआत में भी पंजाब में फ्लाईओवर के ऊपर पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट के लिए रुक गया था। वो घटना तो आपको याद होगी। आज की डेट में सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। एक वो भी समय होता था जब देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बिना किसी सिक्योरिटी कवर के आम लोगों के बीच में जाकर उनसे बातचीत कर पाता था, लेकिन वो दौर अब खत्म हो चला है। जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की हत्या इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। भारत खुद इसी तरह की घटनाएं पहले भी झेल चुका है। साल 1984 में इंदिरा गांधी जी और फिर साल 1991 में उन्हीं के बेटे राजीव गांधी जी की भी हत्या कर दी गई थी। देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होने के नाते कई बार ऐसे निर्णय या फैसले लेने पड़ते हैं जो ज्यादातर लोगों के लिए तो सही होते हैं, लेकिन एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं। कई बार रूलिंग पार्टी के लीडर्स के कुछ फैसलों के कारण कई लोगों का नुकसान भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता होने का ये मतलब नहीं है कि देश के 100% लोग ही उनके प्रशंसक हो। ऐसे में आम लोगों के बीच से ही कोई आम आदमी कब उठकर पीएम प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उनकी हत्या करने की कोशिश करे, इन सब का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा दुश्मन देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज तो वैसे ही इस फिराक में रहती हैं कि सामने वाले देश में इंस्टेबिलिटी कैसे फैलाई जाए। ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि भारत के अभी के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आम लोगों के बीच में जाकर उनके साथ इंटरेक्ट करना, बातचीत करके सवाल जवाब करना, रोड शोज करना और पब्लिक के बीच में जाना पसंद करते हैं, मगर वो उस समय सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। ये चीज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के ऑफिसर्स के लिए पीएम मोदी की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा चैलेंजिंग बना देती है। लेकिन जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की पब्लिक प्लेस में हत्या के बाद अब भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज और एसपीजी ने अपने प्रोटोकॉल्स में फेरबदलाव करने का बड़ा फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक शिंजो आबे की हत्या से लेसन्स लेते हुए यानी सीख लेते हुए भारत की वीवीआईपी सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी कई सारे चेंजेस यानी फेरबदलाव करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसपीजी और बाकी एजेंसीज जो देश के सभी वीवीआईपीज की सिक्योरिटी सुनिश्चित करती हैं, उन्होंने शिंजो आबे वाली घटना को अच्छे से स्टडी किया है और उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स में चेंजेस करने का फैसला किया है। सीआरपीएफ ऑफिशियल्स का कहना है कि एक्स जापानी प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की हत्या एक्सट्रीमली पुअर सिक्योरिटी कवर के कारण हुई है। यानी जब शिंजो आबे पब्लिक गैदरिंग कर रहे थे, उनके सिक्योरिटी में तैनात ऑफिसर्स बिल्कुल भी अलर्ट नहीं थे। उनकी पहली गलती ये थी कि सभी सिक्योरिटी ऑफिसर्स फ्रंट वाली साइड यानी एक तरफ ही देख रहे थे। बैक वाली साइड उनकी नजर बिल्कुल नहीं थी, उसको किसी ने कवर नहीं किया था। दूसरी गलती ये थी कि बुलेट्स को रोकने वाले बैलिस्टिक सूटकेस को खोलने में बेहद ज्यादा देरी की गई। पहली बुलेट लगने के बाद भी शिंजो आबे को कवर नहीं किया गया। और फाइनल मिस्टेक थी बुलेट्स लगने के बाद शिंजो आबे की इवैक्यूएशन में देरी, यानी शिंजो आबे को काफी समय तक वहीं जमीन के ऊपर ही रहने दिया गया। इसके अलावा और भी कई मेजर और माइनर मिस्टेक्स थी जिनको इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने अच्छे से भांप लिया है और अब उनके आधार पर प्रोटोकॉल्स में फेरबदलाव किए जाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी अचानक से पब्लिक गैदरिंग के बीच में आना बंद करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।